ये अगले टाइप के क्वेश्चन हैं जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें से दो दो क्वेश्चन जरूर ले रहा हूँ। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से घातांक के रूप में लिखना है, मतलब आपको घात के रूप में इसको लिखना है। जब मैं बोलूं कि घात के रूप में लिखना है, इसका मतलब क्या है कि अंश और हर के आप लोग क्या कर लें, उसके गुणनखंड कर लें। तो इसमें अंश के तो कोई गुणनखंड होंगे नहीं, लेकिन हर के तो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 64 लिख सकता हूँ। अगर मैं 64 का गुणनखंड करूं तो यहाँ पे 2 का भाग दूंगा, सबसे पहले 32 आ जाएगा। फिर से मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और फिर से मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 2 से भाग दे दूंगा तो 2 आ जाएगा। और फिर 2 का भाग दे दूंगा तो 1 आ जाएगा। अब आपको गौर क्या रखना है इसके अंदर कि आपको घातांक रूप बोला है, मतलब घात वाले रूप में आंसर लिखना है। इसका मतलब 2 की घात कितनी बन रही है आपके, तो 1 2 3 4 5 और 6 बन रही है। यहाँ पे मैं पहली कंडीशन में तो 1/2 की घात क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड कंडीशन में मैं ये भी तो लिख सकता हूँ इसको कि 1/2 है, इस पूरे की घात भी तो 6 लिख सकता हूँ। बस यही है इस सवाल का घातांक रूप। मतलब जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको घात के रूप में लिखना है आंसर। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अपन। तो ये जो अपना अगला सवाल है इसको देखे ध्यान से। अगला सवाल है माइनस का 8/27। माइनस को अभी के लिए भूल जाते हैं अपन। अपने पास में है 8/27। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ 8 के गुणनखंड करूंगा और एक तरफ करूंगा 27 के। आप देखेंगे कि जब मैं 8 के गुणनखंड करता हूं तो किसका भाग दूंगा, 2 का, क्या आएगा 4। फिर से मैं 2 का भाग दूंगा, क्या आएगा 2। और फिर से 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 1। इधर मैं 27 में दूंगा तो 3 का भाग कितना आ जाएगा आपका 9। और फिर 3 का भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 3। और फिर 3 का भाग तो क्या आ जाएगा 1। पहली बात, मैं इस माइनस को अभी भी यही छोड़ रहा हूं क्योंकि माइनस से कोई मतलब नहीं है आपका, इसको ऐसे ही रख रहे हैं अपन। अब आप देखेंगे कि इधर क्या है, 2 की घात 3 बन रही है। इस वाले में जब 8 वाले अंश की बात करूं तो 2 की घात कितनी बार आ रहा है, 2। तो आप कहोगे 3 बार आ रहा था, इसलिए 2 की घात 3। और नीचे क्या है, 3 की घात 3 भी है, क्योंकि 3 भी कितनी बार आ रहा है, इसके गुणनखंड करने पर 3 बार आ रहा है। अब कंडीशन ये बोल रही थी कि इस पूरे संख्या के बाहर माइनस था, इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको लिखूं तो -2 गुणा -2 गुणा -2 होगा। और बटे में क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। ये बाहर जो माइनस था इसका मतलब है कि उस 2 हैं उन तीनों से इसका गुणा होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2/3 की घात कितनी है, 3। और यही आपका घातांक रूप हो गया जो अपन को सवाल दे रखा था उसका। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके भी अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे गुणनखंड कर देते हैं। पहले तो किसके गुणनखंड करेंगे अपन, 25 के। और फिर किसके करेंगे, तो 49 के करेंगे। अब आप देखें, सबसे पहले 25 का करूंगा तो आ जाएगा 5, इधर भी आ जाएगा 5। फिर मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे दूंगा 7, कितना आ जाएगा 7। और फिर मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 1। एक बार फिर से वही चीज दोहरा रहा हूं मैं। यहाँ माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं और 5 नीचे बटे में 7। 5 भी देखो 2 बार आ रहा है और 7 भी 2 बार। इसका मतलब 5/7 की घात कितनी बन रही थी आपके, 2 बन रही थी। कहने का मतलब ये है कि जो ये बाहर माइनस था, इसको जैसे ही मैं अंदर पहुंचाऊंगा तो वो किस किस से गुणा हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि वो आपका गुना होके ये जो बाहर माइनस था वो इस तरफ आपका आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो आंसर होगा वो -5/7 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये मैंने बाहर इसलिए रखा क्योंकि ये जो 25 के इस संख्या के बाहर दे रखा माइनस, अगर मैं इस संख्या के अंदर की तरफ करूंगा, अंदर इसको गुणनखंड में डाल दूंगा तो ये -5 गुणा -5 प्लस का बन जाएगा, जो अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस माइनस को अपन को एज इट इज जैसे था बाहर वही रखना है। अपन को संख्या का गुणनखंड करना है तो संख्या का 25 का गुणनखंड 5 × 5 हो जाएगा। इसका मतलब 5 स्क्वायर आ जाएगा। और 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थे आपके घातांक के रूप में बदलने वाले सवाल।
जो आप सब लोगों को पता चल गया होगा। इसके बाद अपन देखते हैं इधर सरल करने वाला, मान निकालने वाला। अब आप ध्यान से सुने मेरी बात, जो आपको मैंने 6 रूल पढ़ाए थे, उन 6 रूल पे अपन सवाल करेंगे। और हर सवाल में आपका आगे आप देखोगे कि हर रूल के 2-2 सवाल ले रहा हूं और सब में रूल लगेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको सबसे पहली बात रूल का पता लगाना है, हमेशा आधार को देखना है। ये देखें, ये भी आधार और ये भी आधार। आधार देखोगे कि 1/2 ये आधार माना जाता है और ये आपकी घात होती थी। 1/2 आधार है, ये भी 1/2 आधार है। तो आधार दोनों के समान और घातें अलग अलग, बीच में गुणा का निशान। इसका मतलब पहला गुणधर्म लग रहा है a की घात m गुणा a की घात n। तो मैं कह रहा था कि जो आधार समान है उसको एक बार लिखो और घातों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ये आपका पहला गुणधर्म लग रहा है। इसी गुणधर्म के अनुसार अगर मैं इसको लिखूंगा कि 1/2 की घात 2 गुणा 1/2 की घात कितनी है, 3। तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1/2 और इसकी घात हो जाएगी 2 + 3। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आप देखें इधर कि ये 1/2 था, वो ऐसे ही आ गया। घातें सिर्फ आपस में जुड़ रही थी, तो ये घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जब घात 5 हो जाएगी तो 1/2 की घात 5 यहाँ करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपन को मान ज्ञात करना है। इसका मतलब 1/2 को कितनी बार गुणा में लिखना है आपको, 5 बार। ठीक है। अब आप देखेंगे 1 कितनी बार गुणा हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर 5 बार गुणा हो रहा है। तो 5 बार अगर 1 को उसी 1 से गुणा करेंगे तो आंसर में कितना आएगा अपने पास, 1। 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से गुणा 16 और 16 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 32। इसका मतलब इसका मान क्या निकल के आ गया, 1/32। दोबारा से सुने, जिस सवाल में गुणधर्म लगता है एग्जाम में, उसमें गुणधर्म लगाए, टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखें वापस इस तरफ अपन ध्यान देंगे तो पहली चीज हमेशा उसका आधार देखना है। ये आधार माना जाता है। यहाँ पे भी -2/5, इधर भी -2/5। इसका मतलब आधार समान है। घातें दोनों अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वही वाला गुणधर्म जो फर्स्ट लगा था आपका कि आधार समान है। देखिए दोनों का आधार समान है और घातें दोनों की अलग अलग होती है। तो मैंने ये गुणधर्म बताया था कि a है, आधार को एक बार ही लिखो और घातों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। सेम प्रोसेस यही कि -2/5 की घात कितनी थी, 2 गुणा -2/5 की घात कितनी है, 3। तो आधार को एक बार ही लिखें -2/5 और घातों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 + 3। जब 2 + 3 आ जाएगा तो -2/5 की घात कितनी हो जाएगी आपके, 5 आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को। अब आप देखें कि इसका मान निकालना है। इसका मतलब -2/5 आधार है और इसकी घात 5 है। तो अपन कह सकते हैं कि -2/5 को 5 बार गुणा में लिखना है उसी संख्या से। जैसे -2/5 गुणा -2/5 गुणा -2/5 गुणा -2/5 और गुणा में आ जाएगा -2/5। अब आप गौर से देखें इधर ध्यान से कि 2 का 2 से गुणा, पहले अपन को इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना है। 2 का 2 से गुणा करूंगा 4 हो जाएगा, 4 का 2 से गुणा करूंगा 8 हो जाएगा, 8 का 2 से गुणा करूंगा 16 और 16 का 2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 32। 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा और 25 का 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 125। हाँ 125 और 125 का जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो आंसर में कितना आ जाएगा आपका 625। और 625 को जैसे ही मैं 5 से गुणा करूंगा तो गुणा करके देख लेते हैं, 625 गुणा 5। अब आप देखेंगे इसमें कि ये आंसर आ जाएगा आपका 5 बार जाएगा, 2 बचेगा 10 और 2 12, 1 और ये आ जाएगा 3125। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया है आपका, 3125 आया है। दोबारा से देखें 2/5 और घात 5 आई थी। इसको मैंने क्या किया, 2/5 को 5 बार गुणा में लिखा।
तो 2 को अगर 5 बार गुणा करेंगे 2 से तो 32 आ जाएगा, और 5 को 5 से ही 5 बार गुणा करूंगा तो 31 तो 25 आएगा। अब आपका सिंबल का ध्यान देना है। ये माइनस जब इस माइनस से गुणा होगा तो आंसर बन जाएगा प्लस, और प्लस और इस माइनस का गुणा होगा तो आंसर बन जाएगा फिर माइनस, और माइनस का प्लस से माइनस से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और प्लस का माइनस से गुणा तो आंसर में कितना आ जाएगा माइनस। ये है आपका आंसर। लेकिन एक बात और समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुने। जो भी माइनस अगर सम संख्या में आता है, देखें यहाँ पे माइनस 5 बार आ रहा था, इसका मतलब 5 बार माइनस क्या है, विषम संख्या है। अगर ये 4 बार आंसर हमेशा प्लस में आता, अगर ये 2 बार आता, 6 बार आए, जब भी माइनस की संख्या अगर सम संख्या में आती है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और माइनस की संख्या अगर विषम संख्या में है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको मैंने सिखाए। आगे भी मैं आपको आगे दूसरे अगले सवाल करवाता हूँ।